अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे समोसा चना चाट। उसके लिए क्या करेंगे जी, समोसे बनाएंगे, चने बनाएंगे, चटनी बनाएंगे समोसों के ऊपर डालने के लिए। सबसे पहले आटा गूंद लेंगे जी, मैदा। उसके लिए क्या किया हमने जी, 1 किलो मैदा लिया है, उसमें आधा कप घी डाला है। घी हमने हल्का सा गर्म करके डाला है और हल्का सा गर्म करके ही आपने इसमें पानी डालना है। पानी आप इसमें 1.5 कप डालेंगे। उस डालने के बाद उसी पानी में इसको आपने गूंदना है। ये आटा हम फुल सख्त सा गूंदेंगे, यानी कि जितना ये सख्त होगा आपका जो समोसा होगा वो उतना क्रिस्पी बनेगा। समोसा क्रिस्पी खाने का मज़ा आता है, तो उसके लिए थोड़ा सख्त आटा गूंदना पड़ेगा। ये देखें जी, आपको सारा दिखा रहे हैं। उसके बाद जी इसको गूंदने से पहले ही इसमें हल्की सी अजवाइन, तकरीबन 1 से 2 चुटकियाँ, और 3 से 4 चुटकी इसमें ज़ीरा डालेंगे। ये डाला तो क्योंकि पहले ही जाता है, जबकि मैदे में पानी ना डाला गया हो। मैं भूल गया था, भूलने की वजह से अब बाद में इसमें शामिल किया है, तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अभी भी इसमें ये देखें जी, इस कंडीशन में होता है ये। यहाँ पे हम इसमें आधा कप पानी का और शामिल किया है हमने, और अब इसको इसी तरह गूंदते रहेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा भाई वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट भी नीचे लाजमी कर देना है, और वीडियो आगे किए बगैर आपने सारी देखनी है। सारी वीडियो देखेंगे उससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाएगी, और दूसरा ये होगा कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि व्यूवर्स ने आपकी वीडियो आगे किए बगैर देखी है। तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी अगर आप वीडियो को आगे किए बगैर देखते हैं। तो ये देखें जी, इस कंडीशन में आ गया जी आटा। इस तरह का आटा आपने गूंद लेना है, और इसको बाद में शापर में डाल के कपड़े में लपेट के रख देना है कि थोड़ा हीट में आ जाए। उसके बाद हमने देगची में घी डाल लिया। घी डालने के बाद इसमें हमने प्याज का पेस्ट डाला। हल्का सा इसको भून लेंगे, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट। भूनने के बाद फिर इसका अगला प्रोसेस होगा। आपको हर चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल उसकी जो असल रेसिपी है वो बता रहा हूँ। आपने वीडियो एक तो आगे किए बगैर देखनी है, और दूसरा वीडियो थोड़ी सादा सी बन रही है, कोई इतनी ख़ास मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा वीडियो पे। तो लेकिन ये है कि आपको वीडियो की मुकम्मल समझ आएगी, और आपने लाइक लाज़मी करना है और सब्सक्राइब करना है। आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। ये जी हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, जो कि हमने ग्राइंड कर लिया था, बारीक पीस लिया था ये भी। इसमें क्योंकि पानी शामिल किया हुआ था तो ज़्यादा चम्मच डालने पड़े हैं, तकरीबन 5 से 6 चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी हरी मिर्च। हरी मिर्च भी हमने ग्राइंड कर ली थी बिल्कुल बारीक, उसमें भी हल्का सा पानी डाला था। तो तकरीबन इसमें जाएंगी 5 से 6 हरी मिर्चें। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस होगा। टमाटर का भी हमने पेस्ट बना लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया था बारीक। 1-1.5 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे। टमाटर का पेस्ट डाल के फिर इसको थोड़ी देर पकाएंगे कि इसके अंदर जो पानी था वो खुश्क हो जाए और मसाला बच जाए। ये देखें जी, पानी हमारा जो है ना जी वो खुश्क हो रहा है, पकना शुरू हो गया है मसाला हमारा, लेकिन अभी घी नहीं छोड़ा इसने। इस टाइम पे हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे 1 चम्मच।
उसके बाद हम इसमें सुर्ख मिर्च डाल देंगे। सुर्ख मिर्च हमने इसमें डाल दी जी। सुर्ख मिर्च के बाद इसमें जाएगा जी जीरा। सॉरी, पहले जो हमने इसमें डाला था वो जीरा था, और अभी जो हमने इसमें डाला है वो सूखा धनिया है। मैं थोड़ा सा उलट करके दोनों चीज़ों को, लेकिन जितने भी मसाले हैं वो सारे इसी टाइम पे जाएंगे, इकट्ठे शामिल करते नहीं है सारी चीज़ें। दड़ा मिर्च 1 चम्मच डाल दिया हमने इसमें। हिला देंगे इसको थोड़ा सा और पकने देंगे मज़ीद। ये देखें जी, पानी खुश्क नहीं हुआ, अभी पक रहा है ये, मज़ीद इसको पकाते रहेंगे। और साथ के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते भी रहेंगे। ये देखें जी, इस टाइम पे आके इसने थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू किया है, और घी छोड़ दिया है और मसाला हमारा भून हो चुका है। इस टाइम पे आके हमने जो चने बॉयल किए थे उनमें से थोड़े से चने लेके उनका भी पेस्ट बना लिया था, उनको डाल लेंगे, हल्का सा पकाएंगे, इसको भूनेंगे, और उसके बाद फिर इसमें जो बाकी चने हैं वो शामिल करेंगे। उसके लिए क्या किया था, हमने रात को चने भिगो दिए थे, सुबह को उनमें पानी डाल के कुकर में, और उनको तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट दिए थे। 10 से 12 मिनट में आपके चने गल जाते हैं, और जो उसमें पानी बच जाता है वो पानी समेत हमने चने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखें जी, इस कंडीशन में आ चुके हैं। थोड़ा सा इसको मज़ीद पकने देंगे और हमारे चने तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी, चने की लुक देखें, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, और बिल्कुल बाज़ार जैसे चने तैयार हो चुके हैं आपके। थोड़ा सा अब हमने इसमें से बस पानी खुश्क करना है, बाकी हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। ये लें जी, देखें ये हमारे चने फाइनल हो चुके हैं। इसके बाद हम ये हमने दही ले लिया जी चटनी बनाने के लिए। दही के अंदर ग्राइंड की हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी कितनी रखनी है वो आपने अपने जायके के हिसाब से रखनी है। दही के मुताबिक तेज़ कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग हल्की खाते हैं। तो जी नमक शामिल कर दिया इसमें। नमक शामिल करने के बाद अब हम मदानी के साथ इसको फेंटेंगे। ये सूखा सफ़ेद ज़ीरा, वो हमने इसमें शामिल किया है जी। हाथों में मसल के सफ़ेद ज़ीरा वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह हमने फेंट लिया, तो चटनी हमारी तैयार हो गई। उसके बाद जी अब हम मैदे की पेड़ियाँ बना रहे हैं। पेड़ियाँ बनाने के बाद इनके पतरे बनेंगे, तो वो आपको प्रोसेस थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखें जी, इस तरह पेड़ियाँ बनानी है, सारी बराबर वज़न की पेड़ियाँ बनानी है। सख्त आटा है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है इन पे। पेड़ियाँ बनाने के बाद हमने पेड़ियाँ थोड़ी देर के लिए रख दी थी। जब वो थोड़ी सी गर्म हो गई दोबारा, तो उस गर्म होने की वजह से फिर आटा थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो हमने फिर इसके पतरे बेलने शुरू कर दिए। ये देखें जी, पतरे हम इस तरह बेल लेंगे इनके। आपको पतरे बेलने का भी प्रोसेस दिखा देते हैं। ये 2-2 पेड़ियों के
इकट्ठे पतरे बेले जा रहे हैं। इस तरह बेलेंगे इनको। जब ये आपके हाथ की यानी कि 1 ईंट के बराबर हो जाएंगे तो दरमियान से काट लेंगे इनको, और ये हमारे पतरे इस तरह बनते रहेंगे। अगर आप आटा सख्त रखते हैं तो पतरे बेलने पे आपकी काफ़ी मेहनत होगी और पेड़ियाँ बनाने पे भी। ये देखें जी, इस तरह हाथ से निशान लगा के दरमियान में से और इसे छुरी से काट लेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पतरे हो गए तैयार। इनको इधर रख लेंगे और फिर और बना लेंगे। और अब पतरे बन चुके थे तो समोसों की फिलिंग कर लेंगे। आपको मसाले की वीडियो दरमियान में से थोड़ी सी निकल गई कि आलूओं में डालने वाला मसाला कैसे बना, तो वो वीडियो भी आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट डाल दूँ, क्योंकि वो वीडियो बीच में से थोड़ी सी कट हो गई। वो किसी मसले की वजह से थोड़ी सी कट करनी पड़ी हमें। थोड़ा सा इसी के साथ साथ आपको बता देता हूँ कि आलू बॉयल कर लिए। आलू बॉयल करने के बाद उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ नमक, मिर्च, हल्की सी हल्दी, हल्का सा सूखा धनिया और कसूरी मेथी, असल वाली कसूरी मेथी वो शामिल की थी, और उनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो हमारी ये मसाला तैयार हो गया था, जिसे पीठी भी कहते हैं, कि पीठी हमारी तैयार हो गई थी। ये फिलिंग होती है, आपने देख लिया जी। फिलिंग आपने इसी तरह करनी है। और फिलिंग का एक और बात है कि फिलिंग करते वक्त आपने कहीं से भी ऐसा जगह नहीं छोड़नी जहाँ से कि सही से समोसे का पतरा जुड़े ना। जहाँ से सही नहीं जुड़ेगा वहाँ से घी अंदर चला जाएगा फ्राई होते दौरान, और फिर वो सारा मामलात घी में ख़राब होते हैं। घी में फ्राई कर लिए समोसे, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी, बहुत कड़क किस्म के समोसे बन चुके हैं। ये देखें जी, बहुत ही कमाल की। आपको इसकी सर्विंग के लिए एक प्लेट तैयार करके दिखाते हैं जी। समोसे 2 तोड़ लिए, इसके ऊपर चने डाल लेंगे। ये देखें जी, हमारे चने कमाल के तैयार हो गए हैं जी। जायका कमाल का है इनका भी और समोसों का भी। ऊपर दही की चटनी डाल लेंगे। ये दही की चटनी के बगैर आपकी समोसा चना चाट अनकम्प्लीट है। ऊपर हल्का सा प्याज, माशाल्लाह जी, बहुत प्यार।